सादर नमन दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी अपने द्वारा लिखी एक लघु कथा बोर्ड। जेठ के महीने की गर्मी से सौरभ के पसीने छूटे जा रहे थे। एक महीना हुआ उसका स्थानांतरण शहर के दफ्तर से गांव के दफ्तर की शाखा में कर दिया गया था। मालूम नहीं बास को इस देहाती इलाके में कल के उज्जवल भविष्य की क्या संभावना नजर आ रही है, जो उन्होंने दफ्तर के लिए इस जगह का चुनाव किया और उससे भी बढ़कर यहाँ की शाखा में मुझे भेजने का क्यों चुनाव किया। क्या दुश्मनी निकाली है मुझसे? मैं तो खूब उनकी आवभगत किया करता था और आज सुबह बाइक भी खराब हो गई, इसलिए बस के धक्के खाता हुआ यहाँ आया और वापस उसी हाल में पहुंचना होगा। इन्हीं सब उधेड़बुन में उलझा सौरभ बस स्टॉप पर पहुंचा। बस स्टॉप के नाम पर पेड़ पर एक तख्ती टंगी थी। वह उसी पेड़ की छाया में जाकर खड़ा हो गया। वहीं एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठकर बीड़ी पी रहा था। सौरभ ने उसे सर से पैर तक घूरते हुए देखा और कहा, यह बस कितनी देर में आएगी? उसने बीड़ी की कश लगाते हुए कहा, बस आती ही होगी बाबूजी, रोज तो इस समय तक आ जाती है। सौरभ ने थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए कहा, ये जो बीड़ी पी रहे हो, जानते हो धूम्रपान कितना हानिकारक है शरीर के लिए और आसपास के लोगों के लिए भी। यहाँ धूम्रपान निषेध का बोर्ड भी नहीं लगा। तुम देहाती लोग बीड़ी पर खर्चा कर सकते हो, लेकिन एक बोर्ड नहीं लगा सकते। अरे अरे बाबूजी, नाराज क्यों होते हो? अब आदत हो गई है, कोशिश भी करते हैं छोड़ने की, लेकिन छूटती ही नहीं। यह लो, फेंक देते हैं। उस आदमी ने बीड़ी को अपनी चप्पल से कुचलते हुए कहा। कुछ देर बाद बस आ गई, जो पहले से खचाखच भरी हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद सौरभ और उस अधेड़ दोनों को बैठने के लिए जगह मिल गई। अगले स्टॉप पर एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ बस में चढ़ा। उसने सौरभ से विनीत भाव से कहा, भाई साहब, मेरी पत्नी को क्या बैठने की जगह दे सकते हैं आप? इन्हें बहुत जरूरत है। आप तो जानते हैं बस में खड़े खड़े ज्यादा झटके लगते हैं। सौरभ ने सुनकर अनसुना कर दिया और अपनी जगह पर जमा रहा। तभी उस देहाती आदमी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैडम जी, आप यहाँ मेरी जगह पर आकर बैठ जाइए। वो क्या है न, यहाँ तो बोर्ड भी लगा है कि जरूरतमंद को जगह दो। उस अधेड़ आदमी की बात सुनकर सौरभ अपनी नजर नहीं उठा सका। उसके मन में यह सवाल उछल पड़ा कि आखिर देहाती कौन? तो दोस्तों, यह थी मेरी एक छोटी सी लघु कथा बोर्ड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लघु कथा सुनने के लिए बेहद शुक्रिया आपका।